Hello, bachcho. Good morning. So we are starting in video series again, right? So we're starting with the unit number 9 from the recent syllabus, that is amines. Okay. So पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं ना कि एमाइन होता क्या है, ओके, और वो बनता कैसे है, ठीक है. सो एमाइन जो होता है, so this amines are, they are said to be what? Amines are derivatives of ammonia. ठीक है, इसको डेरिवेटिव्स बोला जाता है. अब होता क्या है इसका मतलब कि एमोनिया तो हमें पता है ना, कि एमोनिया NH3. अब यहाँ पे है क्या, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहे तो 2 रह गया, राइट. सो दिस इज व्हाट एमोनिया इज. अब क्या है ना, डेरिवेटिव्स का मतलब ही यही होता है सिंपली कि आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें से आप हाइड्रोजन को ना किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करके कुछ एक नया सा कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव होता है. अभी जैसे कि मान लो NH3 है, अब मैंने 2 लिखे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा. अब मान लो इस हाइड्रोजन को मैं ये CH3 ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ. मैंने प्लस लिखा, ये ऐड करेंगे, माइनस हाइड्रोजन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, NH2. अब हाइड्रोजन की जगह पे CH3 आ गया, तो ये मेरा डेरिवेटिव्स कहलाया जाएगा, है ना, ये मेरा डेरिवेटिव्स कहलाया जाएगा. आई होप ये समझ में आ रहा है, राइट. तो वही बोला जाता है. अभी ये जो कंपाउंड है, पहले तो ये अभी फ़िलहाल तक NH3 ही है ना, तो ये एमोनिया है. अभी जैसे हमने हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करा ना किसी ग्रुप के, अब ये हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग क्या ला रहे हैं, एक CH3 ग्रुप ला रहे हैं. तो हाइड्रोजन को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया किससे, एक एल्काइल ग्रुप से. तो ये जो अभी नया जो कंपाउंड बन रहा है, ये डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स है. अभी इसी डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमाइन बोल रहे हैं. ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग एमाइन बोल रहे हैं. तो वही बोला जाता है कि एमाइन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया बोला जाता है, ठीक है. अब ये जो एमाइन्स होते हैं ना, इनको ना बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, ठीक है. हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं ना, ग्रोइंग बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन सब में एमाइन्स होता है. हम यूजुअली प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, राइट. तो प्रोटीन यूजुअली वो मतलब एमाइन्स का ही एक कंबाइंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, कि मतलब वो प्रोटीन में होता है, विटामिन्स में होता है, अल्कालॉइड्स में, हार्मोन्स में होता है, ठीक है, वो मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है. तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है. तो धीरे धीरे करके हम लोग ये सारे स्टडी करने वाले हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमाइन्स, ठीक है ना. मतलब अगर मैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको चीज़ें समझाऊँ तो ये होता है. अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ये, अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, ये CH3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल है, तो इसका नाम मिथाइल है ना, तो ये एल्काइल ग्रुप से हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैं वही हाइड्रोजन को अगर एक बेंजीन रिंग के साथ सब्सटीट्यूट करता तो ये भी अमाइंस ही होता, है ना. अब इन जैसे कार्बन सिंपल मतलब ओपेन चेन वाले कार्बन को हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और ये बेंजीन इसको हम लोग एराइल ग्रुप बोलते हैं. तो ये एराइल एमाइन हुआ और ये एल्काइल एमाइन हुआ, है ना. सो इस तरह से भी हम लोग एमाइन पा सकते हैं, ठीक है. अभी हम हाउ वी गॉट एमाइन, है ना, हाउ वी डिराइव एमाइन, उसके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान लगाए ना बच्चों, तो हमें ये तो सीखने को मिल ही जाता है कि हमने एमोनिया से हाइड्रोजन रिप्लेस करके एमाइन बनाया, है ना. अब एमोनिया पे हाइड्रोजन है कितने, हमने बोला हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ना. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी इन एल्काइल या तो एराइल ग्रुप को हम लोग जनरली R बोल के लिखते हैं ना, तो +R1 या तो R डैश बोलो -H, तो क्या बना,
कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं मान लो, तो ये क्या हो गया, ये R डैश आ गया, है ना। तो ये क्या बना हमारा RNH2, मतलब R डैश NH2। तो 2 हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन पे अभी भी, तो ये इसे कहलाया जाता है 1 डिग्री एमाइन। अब फिर मैं और एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूँ मान लो, है ना, -H कर रहा हूँ, तो इससे क्या बना, और एक हाइड्रोजन चला गया मानो। अब नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया, 2 एल्काइल ग्रुप आ गया या तो एराइल ग्रुप आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमाइन बोलेंगे। इसी तरह से मैं और एक जो बचा हाइड्रोजन है उसको भी अगर रिप्लेस कर दूँ ना, तो क्या आ जाएगा, तीनों के तीनों हमारे एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे नाइट्रोजन पे, है ना, ये रहा। और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल 3 डिग्री एमाइन। ठीक है बच्चों, तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि वी कैन ऑब्टेन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन फ्रॉम एमोनिया एज वेल, है ना। और वो डिपेंड करता है कि आप कितना हाइड्रोजन रिप्लेस करें। तो यहाँ पे देखा कि मान लो ये हाइड्रोजन रिप्लेस करे तो ये बना, तो 1 डिग्री हुआ। अगर मान लो इसको रिप्लेस करे, मतलब ये दोनों रिप्लेस हुआ तो ये बन रहा है, तीनों के तीनों रिप्लेस हुआ तो ये बन रहा है ना। तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन तो है ही नाइट्रोजन एमोनिया पे, तो तीनों के तीनों अगर कर रहे हैं तो 3 डिग्री, अगर 2 कर रहे हैं तो 2 डिग्री, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 डिग्री। तो ये सारे जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस हैं, ये सारे क्या है, हमारे डेरिवेटिव्स हैं। ये सारे हमारे डेरिवेटिव्स हैं ऑफ व्हाट, एमोनिया, ऑफ एमोनिया। ठीक है, और इसी के चलते हम इनका डिवीज़न को, मतलब क्लासिफिकेशन को भी वही बोलते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस होते हैं। ओके बच्चों, तो इसी के चलते हम लोग अभी क्या बोल सकते हैं कि एमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया बोल सकते हैं, है ना, विच आर डिराइव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एमोनिया विद एन एल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है, और इसी के चलते अभी जैसे कि हमने बोला ना कि एमोनिया पे 3 हाइड्रोजन होता है, तो हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, एमाइंस कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो RNH2 लिखा मैंने, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो 1 डिग्री, 2 को करा 2 डिग्री, 3 को करा 3 डिग्री। ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आ गया है ना। तो मैं इसी के चलते इसी वीडियो में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना एमाइन के, तो पहले आप एमोनिया के स्ट्रक्चर देखो। NH3 आपने क्लास 11 में VACPA थ्योरी पढ़ा होगा, है ना। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है VACPA थ्योरी के हिसाब से, AB3 विथ 1 लोन पेयर। तो AB3 विथ 1 लोन पेयर अगर होता है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर आएगा, ये बिहाइंड द प्लेन एंड ये अबव द प्लेन, है ना। अब यहाँ पे B, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल पिरामिडल। अभी ये भी वैसा ही है ना। अभी नाइट्रोजन को आप थोड़ा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के ना 7 होते हैं ना एटॉमिक नंबर, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 5 आ रहा है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ही कर रहे हैं, है ना, तो बचा एक लोन पेयर। तो ये भी क्या हुआ आपका AB3 टाइप ही हुआ, है ना। तो ये एमाइन का जो स्ट्रक्चर होगा, अभी हम लोग अगर एमाइन का भी स्ट्रक्चर अगर दिखाएंगे, सॉरी एमोनिया का बेसिकली पहले तो ये लोन पेयर आ गया, ये हाइड्रोजन और ये बाकी के हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हुआ, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ ना। अभी जितने भी एमाइंस हैं उनके भी सेम ही स्ट्रक्चर होंगे, बस आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ। अगर मान लो यहाँ पे R एक एल्काइल ग्रुप दिया तो 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप हुआ तो 2 डिग्री, और तीनों के तीनों हुआ तो 3 डिग्री, है ना। तो इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट ट्राइगोनल पिरामिडल, और हम इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना कि एमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, या तो हम लोग डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इनका IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है हम वो देखेंगे विद फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ देम। ओके।